ओम शांति। आज हम सुनेंगे पवित्रता की शक्तियों को बढ़ाने की सहज विधि क्या है। पवित्रता को हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे धारण करेंगे। हम अपनी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संस्कार को पवित्र कैसे बनाएंगे। हम सभी महान आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषार्थी आत्माओं का यही लक्ष्य है। संपूर्ण पवित्र बनना है, ब्रह्मा बाबा समान बनना है और बाबा के साथ हम घर चलना है। और माया बीच बीच में ही हमके हरा देती है और पवित्रता की जो प्रतिज्ञा है वो भी भंग हो जाते हैं। चाहे जैसे हो, अगर आज से इसी प्रकार अभ्यास करेंगे तो आप कभी नहीं हारेंगे और माया भी आपको हरा नहीं सकता, ये गारंटी है। चलिए हम सुंदर अभ्यास करते हैं कैसा सारा दिन में करना है। पहले सुबह उठते ही आप बाबा को ओम शांति गुड मॉर्निंग करें। पहले सोमान आप लीजिए, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र शिव बाबा की संतान हूँ। अपनी भ्रुकुटी में देखें और शिव बाबा को 1 मिनट देखें, फिर इसी सोमान में स्थित रहे और 1 मिनट ही परम धाम में शिव बाबा को अनादि स्वरूप में देखें और अपने आदि स्वरूप जो देवताई स्वरूप है उसी स्वरूप में देखें। फिर पूज्य स्वरूप जैसे हनुमान जी, गणेश, दुर्गा इसी रूप में 10 सेकंड स्थित रहे। फिर वर्तमान ब्राह्मण संगम युग की जो वर्तमान स्टेज है उसी स्वरूप को देखें, फरिश्ता स्वरूप को देखें। 1 मिनट में ये अभ्यास करें। फिर दूसरा स्टेप है, ये सुंदर अभ्यास है, सारा दिन ये भी इसको भी करना है। परम पवित्र शिव बाबा को लंबे समय तक देखें, आंखें खोल के देखें 1-2 मिनट, फिर आंखें बंद करके भी 5-10 मिनट देखें। पहले 1 मिनट से स्टार्ट करें। जितना हम परम पवित्र शिव बाबा को देखते जाएंगे अपने दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से, उतना हमारे अंदर शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। योग की अवस्था सरल और शक्तिशाली होता जाएगा, पाप भी कटता जाएगा, एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, पवित्रता की अच्छी धारणा आएगी। ये सुंदर अभ्यास है। शिव बाबा को देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए, कोई संकल्प करने की जरूरत नहीं। अपने को देखे, बाबा को देखे, परम धाम में देखे, सामने देखे, सूक्ष्म वतन में देखे। इसी प्रकार इस अभ्यास को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही शक्तियां बढ़ती जाएगी, ये गारंटी है। और इसी से आपको बहुत फायदा मिलेगा, पवित्रता की बल बहुत जमा होगी। तीसरा पॉइंट है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्रता की रंग बिरंगी किरणें फैल रही है। ऐसा अभ्यास करते रहिए और अनुभव करते रहिए सारा दिन। कभी कभी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा में ऐसा अभ्यास करते रहे, इसी अभ्यास को। फिर चौथा पॉइंट है, परम पवित्र शिव बाबा को याद करना चाहिए सर्व संबंधों में, क्योंकि बाबा जैसा परम पवित्र तो और कोई दुनिया में है नहीं। हम पतित आत्मा को क्यों याद करें, चाहे बाप हो, चाहे टीचर हो, चाहे सतगुरु के रूप में हो, चाहे साथी के रूप में हो। परम पवित्र बाबा को स्मृति में हम याद करना चाहिए सर्व संबंध में। उसके साथ साथ परम पवित्र शिव बाबा की जो महावाक्य है 2, 3, 4 बार जितना हो सके सुनते रहिए, विचार सागर मंथन करते रहिए, बाबा को देखते रहिए, याद करते रहिए और मुरली सुनते रहिए। ये जो पवित्रता की शक्ति बहुत आप सुंदर अनुभव करते रहेंगे। जितना भी किचरा है वो सब निकल जाएगा, आत्मा फ्रेश रहेगी, पवित्रता की धारणा बहुत अच्छी होगी। पवित्र महावाक्य, एक एक महावाक्य हमारे जो नेगेटिव संकल्प है उसको नष्ट करते जाएगा। एक महावाक्य बाबा की एक पवित्र थॉट्स 10 अपवित्र थॉट्स को नष्ट कर देगा। इतना शक्ति है, गजब का शक्ति है। इसलिए बाबा को सर्व संबंधों से याद करें और पवित्र महावाक्य को सुनते रहे। इससे अच्छा सुंदर अभ्यास कुछ हो नहीं सकता है।
फिर 5वां पॉइंट है, कोई कैसा भी आत्मा हो, कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो या पतित हो, कोई भी कैसा हो, लौकिक अलौकिक जी हो, सभी को पवित्र दृष्टि से देखे। सभी आत्माओं को अनादि स्वरूप जो पवित्रता है ना, सभी आत्माओं का अनादि स्वरूप पवित्र ही है। इसी स्मृति से देखें, इसी दृष्टि से देखें, भ्रुकुटी तरफ देखें, शरीर को न देखें। शरीर सांप है, ये भी पूरा नज़र रखनी है। आंखों पर बाबा कहते भाई भाई की दृष्टि पक्का करनी, कोई बहन नहीं है, सभी आत्माएं है, सभी पवित्र आत्मा है। मैं भी पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र बनकर आया था, पवित्र बनकर जाना है। परम धाम में सब पवित्र आत्माएं रहती है। इसी प्रकार स्मृति में रखे, सभी को देखे, किसी को न देखे ये पतित है, ये लौकिक है, ये अज्ञानी है, ये बुरे लोग, ऐसा न देखे। क्योंकि जैसा चश्मा पहनेंगे उसी प्रकार हम दिखाई देगा, काला पहनेंगे तो काला ही दिखाई देगा। इसी अवस्था को अभ्यास करना है और दिन में कम से कम 10 बार अभ्यास करना है। मुझे पवित्र बनना ही है, कैसे भी हो। इस संकल्प को 10 बार करना है और जितना संकल्प है उसको नष्ट करते जाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है, बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। बाबा ने कहा है पवित्र बनो, योगी बनो, तो सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगा। 6वां पॉइंट है, परम पवित्र शिव बाबा मेरा साथ है, मेरा सच्चा साथी है, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहे सदा। बाबा कहते जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। सदा परम पवित्र शिव बाबा को साथ रखिए और भी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 7वां पॉइंट है, भोजन को याद में बनाए और बाबा को भोग लगाकर और इसी स्मृति में खाए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परम पवित्र शिव बाबा की भोग को स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? परम पवित्र शिव बाबा ने। और परम पवित्र शिव बाबा मुझे पवित्र ब्रह्मा भोजन खिला रहा है। बाबा को देखते रहिए और भोजन खाते रहिए। बाबा की फोटो जहाँ आप खाते हैं वहाँ बाबा की फोटो सामने लगा दीजिए, बाबा को देखते रहिए, इस स्मृति से खाते रहिए। मैं आत्मा, ये शरीर गाड़ी है, बाबा की पवित्र ब्रह्मा भोजन है, इसको आप खाते रहिए इसी स्मृति से। और अन्न पर भी ध्यान दीजिए प्यारे भाई बहन, जैसा अन्न ऐसा मन। अगर अन्न को ठीक नहीं करेंगे तो हम कभी पवित्र मन नहीं बना पाएंगे, चाहे जितना भी बाबा को याद करें। फिर 8वां पॉइंट है, पानी पीते समय और बार बार ये संकल्प करें, कम से कम 3 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परम पवित्र शिव बाबा की दृष्टि इस पानी पर पड़ रही है। बाबा को देखें, भ्रुकुटी को देखें, फिर दृष्टि दीजिए, फिर पानी पिए। जैसा पानी ऐसा वाणी, इसलिए पानी को भी ध्यान रखना है, अन्न के साथ साथ पानी। पॉइंट नंबर 9, सोने से पहले बिस्तर को साफ करें, फिर संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। भ्रुकुटी में विराजमान हो जाइए, फिर संकल्प करें, मुझसे चारों ओर पवित्रता की रंग बिरंगे किरणें फैल रही है। 1 मिनट इसी अवस्था में खड़े हुए, फिर बिस्तर को दृष्टि दीजिए, फिर ज्ञान चिंतन करें और बाबा को याद करते रहें। बैठ कर या शुक्र भी कर सकते हैं। 84 जन्म को चिंतन करें और बाबा से मीठे मीठे बातें करें, नहीं तो मुरली पढ़े। और सोने से पहले मोबाइल की स्विच ऑफ कर दीजिए। व्हाट्सएप, फिल्म या गंदे पिक्चर नहीं देखनी है, नहीं तो नींद शत्रु प्रधान नहीं होगा और अमृत वेला भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जो संकल्प करके हमें सोते हैं वही संकल्प फिर रात में ही इमर्ज होता है गंदे सपनों के
फिर भी आते हैं। अगर हम पवित्र सत्व प्रधान संकल्प करेंगे, बाबा को याद करेंगे, नींद भी सत्व प्रधान होगा। ये ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 10, पवित्र ज्ञानी आत्माओं का संग करना है। जो आत्माएं उमंग उत्साह भरा नहीं है, उनका दृष्टि स्मृति वृत्ति ठीक नहीं है, उन आत्माओं का संग कभी नहीं करना है। बाबा ने मूल्य में बहुत बार कहा है, जैसा संग ऐसा रंग, सत्संग तारे कुसंग डूबे। इसलिए इन सदैव याद रखना है, बाबा के संग रहना है, पवित्र ब्राह्मण आत्माओं का संग रहना है। और बाबा ने जो कहा है कुछ बातें, हियर नो विल, सी नो विल, डू नो विल, थिंक नो विल, इसको भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आज से पवित्र बनना चाहते हैं, गंदे पिक्चर नहीं देखनी है, और मोबाइल व्हाट्सएप हम जो देखते हैं ये भी नहीं देखना है, फेसबुक नहीं देखना है, इसको डिलीट कर दीजिए। बाबा की बात के सिवाय, मूल्य के सिवाय कुछ नहीं देखना है, नहीं तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखें। और पतित के हाथ से भोजन नहीं खाना है, क्योंकि बाबा ने कहता है जैसा अन्न ऐसा मन, इसलिए पवित्र आत्माओं से हाथ से भोजन खाना है, नहीं तो अपने हाथ में भोजन बनाकर खाना है। और कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। बाबा ने कहा है एक भी पाप कर्म करेगा उसका 100 गुना दंड में मिलेगा। और बाबा क्या कहते हैं, और भी फिर नीचे बहुत चले जाएंगे। जितना हम हमें ऊपर चढ़ेंगे, फिर जैसे सांप हम नीचे गिरा देते हैं, इसी तरह इसको भी ध्यान रखना है। इसी तरह हम अभ्यास करेंगे रोज, तो माया कभी भी हरा नहीं सकता, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे कहीं पर भी हो। इसी प्रकार रोज अभ्यास करके देखिए, 4-5 दिन में आपको सब प्रैक्टिकल अनुभव होगा। पवित्र की धारणा अच्छी होगी, शक्तियाँ बढ़ेगी, बहुत सारा बेनिफिट होगा। प्यारे भाई बहन, अगर इस बारे में पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, भोले बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी भाई बहन को दिल से ओम शांति।